हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ टच ऑफ द फ्रोजन हार्ट का 19 एपिसोड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे और रोमांटिक सीन के साथ। इंग और वो यांग एक चेरी के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। हल्की सी हवा चल रही होती है और चेरी ब्लॉसम के फूल धीरे धीरे गिर रहे होते हैं। इंग प्यार भरे अंदाज में कहती है, इतने साल बीत गए लेकिन फिर यू माउंटेन्स आज भी वैसे क्या वैसे है। वो यांग मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, मुझे याद है तुम्हें बीच ब्लॉसम के पेड़ बहुत ही पसंद थे। हर साल तुम यहाँ आना चाहते थे। एंग उसे देखकर सॉफ्टली स्माइल करती है और कहती है, मुझे भी याद है। तभी वो यांग उसके करीब आता है और जेंटली एक छोटी सी किस करता है। इंग सहमा कर अपना चेहरा पीछे कर लेती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और फिर धीरे धीरे एक डीप रोमांटिक किस शेयर करते हैं। उस वक्त भी चेरी ब्लॉसम के फूल गिर रहे होते हैं जो इस मोमेंट को और भी ज्यादा ड्रीमी बना देते हैं। और जाते वक्त इंग सॉफ्टली पूछती है, वो यांग का तुम्हें कभी भी पछतावा हुआ है कि तुमने मुझे अपनी पत्नी चुना? सच कहूँ तो मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें चुना। और फिर वो एक प्यारी सी स्माइल करती है। अब हमें थोड़े देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ वो यांग अपने रूम में किताब पढ़ रहा होता है और इंग उसके पास ही खड़ी होती है। इंग के हाथ में एक जादू का टुकड़ा होता है जो उसे बचपन में वो यांग ने गिफ्ट किया था। उसने उसे बहुत संभाल कर रखा होता है। फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ इंग के बचपन की सीन दिखाई जाती है। इंग जहाँ कहती है, ये मेरी माँ की निशानी है। लिंग से पेरल बुरी चीजों को दूर करती है। वो यांग उससे एक और जादू देता है और कहता है, ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। ये दुनिया का सबसे अच्छा खजाना है। तब इंग सजेस्ट करती है, चलो दोनों को मिलकर रखते हैं। तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। नीचे देखते हैं और वो यांग कहता है, इस पेड़ को गवाह बनाते हैं ताकि हम कभी अलग ना हो। प्रेजेंट में इंग वो जादू देखकर सॉफ्टली स्माइल करती है। तभी अचानक पेसियान और कुछ सोल्जर्स रूम में आ जाते हैं। एटमॉस्फेयर एकदम टेंस हो जाता है। इंग तुरंत कहती है, सियान गुस्से में वो यांग से बोलता है, तुम मौत के किनारे पर हो फिर भी झुकने को तैयार नहीं हो। वो यांग कॉन्फिडेंट अंदाज में कहता है, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत से ये थोड़ा जल्दी नहीं बोल रहे हो। तभी नानजियांग के राजा और उसके सोल्जर्स आ जाते हैं। राजा बोलता है, और अगर मैं भी तुम्हारे अगेंस्ट आ जाऊं तो? वो यांग तुरंत किताब साइड में रख कर खड़ा होता है और बोलता है, तुम्हें पे मिंग ने छोड़ा है ना, मतलब तुम दोनों एक ही टीम में हो। राजा हंसकर कहता है, अब तुमने पहचान लिया तो मुझे और कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। तुरंत सब सोल्जर्स अपने तलवारों से इंग और वो यांग को घेर लेते हैं। इंग अपने हाथ फैलाकर वो यांग को बचाती है। तभी सियान खुद तलवार निकाल कर राजा की तरफ पॉइंट करता है। ये देखकर राजा एकदम शॉक्ड हो जाता है। सियान गुस्से में बोलता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि नांगू इंग को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। राजा हंसता है और तलवार नीचे कर देता है और कहता है, लगता है वॉइस कमांडर पेसियान अपने जज्बात में बहुत ही लॉयल है, लेकिन सफलता पाने के लिए कभी कभी दिल को साइड करना पड़ता है। सियान घूर कर कहता है, वो मेरी औरत है, अगर मुझे मारना भी पड़ा तो सिर्फ मेरी तलवार से। दोनों के बीच में गुस्से की टेंशन बढ़ जाती है। तभी इंग आगे बढ़कर राजा को समझाती है, अगर तुम अभी हमें मार दोगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। राजा बोलता है, तुम लोग अभी भी मरने के बाद भी मुझे धमका रहे हो। वो यांग कामली कहता है, मेरी जिंदगी तुम ले सकते हो लेकिन ये तक जरूरी नहीं तुम्हारा ही हो, गलती से अपनी जान में खतरे में डाल दोगे। इंग आगे बढ़कर कहती है, तुम्हें अभी तक वो इंपीरियल सील मिला भी नहीं है, है ना? ये सुनकर राजा एक पल के लिए घबरा जाता है। फिर वो हंसता है और कहता है, चलो बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन वो यांग को गिरफ्तार करो और फुयो माउंटेन्स को बंद कर दो। एक मक्खी भी यहाँ से बाहर ना निकल पाए।
नेक्स्ट सीन हमें इंकी और नानजियांग के राजा की सीन दिखाई जाती है, जहां वो बात कर रहे होते हैं। राजा पूछता है, बताओ इंपीरियल सीन कहाँ है, क्या पी मिंग के पास है और उसने अभी तक बगावत क्यों नहीं किया। इंग कामली जवाब देती है, कहती है मोहरे की चाल हमेशा रिस्ट्रिक्टेड होती है, तुम्हें ये थ्योरी मुझसे ज़्यादा समझ आती होगी। वैसे तुम्हें पेइचेंग के बारे में पता है? राजा हैरान होकर कहता है, पेइचेंग? क्या वो तुम्हारा और सियान का बेटा नहीं? इंग कॉन्फिडेंटली कहती है, नहीं, पेइचेंग मेरा और सुरु यांग का बेटा है और सीनियर जनरल भी ये जानते हैं। राजा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब पेइचेंग को थ्रोन पर बैठाकर इंपीरियल को कंट्रोल करना चाहता है। इंग सॉफ्टली स्माइल करके कहती है, सुना है तुम्हें हमेशा परफेक्ट प्लान्स पसंद है, शायद इस बार तुम सोच से कम ही पड़ गए। ये सुनकर राजा गुस्से में आ जाता है और कहता है, पेई मिंग तुम बहुत बड़े लोमड़ी हो, मैं भी देखता हूँ तुम अपनी असली चाल कैसे चलते हो और कब दिखाते हो। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पेई सियान के पिताजी यानी लॉर्ड जी उसके पास आते हैं। लॉर्ड जी पूछता है, नानजियांग के राजा ने सुरु यांग को नहीं मारा, ऐसा क्यों? सियान थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, अभी तक क्लियरली पता नहीं चला, लेकिन हाँ उसने वो यांग को फुयू माउंटेन्स में जिंदा रखा है। लॉर्ड जी गुस्से में कहते हैं, ये सही नहीं है, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरी प्लानिंग खराब हो जाएगी, तुम तुरंत लोग भेजो और प्रिंसेस को प्लेस में गिरफ्तार करो। सियान तुरंत बोलता है, जी मैं अभी करता हूँ। पेई मिंग कहता है, लगता है अब मुझे खुद फुयू माउंटेन्स जाना पड़ेगा। सियान एकदम सोच में पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे एपिसोड 19 की एंडिंग हो जाती है। इस एपिसोड में हमने देखा कि एक तरफ इंग और वो यांग का प्यारा और रोमांटिक मोमेंट था, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल साजिशें और बैटरियल्स अपने पीक पर हैं। आगे क्या होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।